चलिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर जिसका नाम है मार्केटिंग मैनेजमेंट विपणन प्रबंध। अब इस चैप्टर में सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग ऑफ मार्केटिंग कि मार्केटिंग का अर्थ क्या होता है। मार्केटिंग विपणन का अर्थ हम सबसे पहले देखेंगे। तो इसका अर्थ होता है business activities that directs flow of goods and services from producer to consumers। व्यावसायिक गतिविधियां जो उपभोक्ता जो उत्पादनकर्ता से उपभोक्ताओं तक माल व सेवा पहुंचाने में सहायक होती है। ठीक है, तो मार्केटिंग में क्या आया है कि बिजनेस एक्टिविटी, सारी बिजनेस एक्टिविटी जो कि गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचाने में मदद करती है। ठीक है, ऑल एक्टिविटीज दैट फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द प्रोड्यूसर, दैट मीन्स उत्पादनकर्ता से उपभोक्ताओं तक, दैट मीन्स कंज्यूमर तक पहुंचाने में मदद करती है। अब यहाँ हमने बात करी है बिजनेस एक्टिविटीज़ की, तो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होगी ऐसी जो कि गुड्स और सर्विसेज को, जो कि माल व सेवा को, ऐसी गतिविधियां कौन कौन सी होगी जो माल और सेवा को उत्पादनकर्ता से उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में मदद करेगी। ठीक है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ ऐसी होगी जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचाने में मदद करेगी। तो हम कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी देखते हैं अब जो कि एक प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक गुड्स पहुंचाने के लिए मदद करती है। तो कौन कौन सी एक्टिविटी मदद करती है तो देखते हैं। तो आपकी हो जाएगी वेयर हाउसिंग। ठीक है, वेयर हाउसिंग मतलब होता है हमारा भंडारण। जब भी गुड्स प्रोड्यूस होंगे प्रोड्यूसर द्वारा तो सबसे पहले किसकी ज़रूरत पड़ेगी? वेयर हाउसेस की, क्योंकि जब बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन होता है तो वो एकदम से कंज्यूमर तक तो नहीं पहुंचता है, तब तक उसे स्टोर करना पड़ता है, उसको सुरक्षित रूप से रखना पड़ता है। तो उसमें क्या मदद करता है? हमारा वेयर हाउसिंग मदद करता है।
ठीक है। और क्या मदद करेगा हमारा? पैकेजिंग मदद करेगा। पैकेजिंग मदद करेगा क्योंकि जो गुड्स और ये सब भंडार गृह में भी अगर आप रखते हैं और वो प्रॉपरली अगर पैकेजेस में नहीं है, प्रॉपरली उसकी पैकिंग नहीं हुई है, तो ऐसे केसेस में उस पर धूल मिट्टी चढ़ सकती है, उसमें जो है लीकेज हो सकते हैं, कोई चूहे वगैरह उसे खा सकते हैं, और गुड्स जो है कंज्यूमर तक पहुंचाने में भी पैकेजिंग प्रॉपरली होना ज़रूरी है, नहीं तो वो गुड्स टूट सकते हैं, फूट सकते हैं, दे कैन ब्रेक डाउन। तो ऐसे केसेस में पैकेजिंग की ज़रूरत होती है कंज्यूमर तक गुड्स पहुंचाने के लिए। और किसकी ज़रूरत हो सकती है हमको? एडवर्टाइजमेंट की। विज्ञापन की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि जब भी उत्पादनकर्ता उपभोक्ताओं को तक चीज़ें पहुंचाएगा, जब भी जो है प्रोड्यूसर कंज्यूमर तक कोई भी गुड्स पहुंचाएगा, तो कंज्यूमर उस गुड्स को तभी खरीदेगा जब उसको उसकी जानकारी होगी, नहीं तो वो उसकी ना डिमांड होगी और ना वो उस चीज़ को खरीदना पसंद करेगा। तो ऐसे में जो है उपभोक्ताओं को सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट या विज्ञापन करना आवश्यक है, ताकि जो है उपभोक्ताओं को उसकी पूरी जानकारी मिल सके कि कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में है और उसके क्या यूज़ है, क्या उपयोग उसका किया जा सकता है। इसके बाद जो है क्या चीज़ मदद करेगी आपको? ट्रांसपोर्टेशन भी मदद करेगा ऑब्वियसली। उपभोक्ता जो है वो कोई उत्पादनकर्ता के फैक्ट्री में आके तो खरीदेगा नहीं, उसके लिए उसको चाहिए उसके घर के आसपास वो चीज़ उपलब्ध हो। तो उसके घर के आसपास जो छोटी दुकानें होती है, रिटेल शॉप होते हैं, वहाँ तक वो चीज़ पहुँचाना ज़रूरी होता है, और इसलिए प्रोड्यूसर को ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ती है, परिवहन सेवा की ज़रूरत यहाँ पे पड़ती है। तो हमने कुछ एक्टिविटीज़ देख ली जो कि इम्पोर्टेंट, इसके सिवा भी बहुत सी एक्टिविटीज़ है जो कि उपभोक्ताओं तक माल और सेवा पहुंचाने के लिए इम्पोर्टेंट होती है, जिसमें से हमने कुछ एक्टिविटीज़ देखी। तो भंडारण, पैकेजिंग, विज्ञापन, परिवहन, ये सारी गतिविधियां ऐसी गतिविधियां हैं जो कि माल और सेवा को प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचाने में क्या कर रही है? मदद कर रही है। अब ये पोर्शन तो हमारा मार्केटिंग में आ ही गया है। इसके सिवा भी जो है विपणन जो है एक बहुत बड़ी अवधारणा है, बड़ा कॉन्सेप्ट है। मार्केटिंग एक वाइड कॉन्सेप्ट है। तो अब देखते हैं हम इसमें और क्या शामिल है। तो इट ऑल्सो इंक्लूड्स all that activities that are performed even before production. Even before goods are actually produced. ठीक है, वे सारी गतिविधियां जो कि माल के असल उत्पादन से पहले भी की जाती है। माल के वास्तविक उत्पादन के पहले की जाने वाली गतिविधियां। तो सारी एक्टिविटीज़ जो कि एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के पहले क्या हो जाती है? स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, दैट आर परफॉर्म्ड बिफोर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स
वो भी इसके अंदर शामिल है। माल का जो वास्तविक उत्पादन होता है उसके पहले भी कुछ गतिविधियां की जाती है, वो भी जो है मार्केटिंग में, विपणन में शामिल है। इसके सिवा और माल के विक्रय के बाद की गतिविधियां भी इसमें शामिल है। सॉरी, इसको सही करना पड़ेगा। वास्तविक माल के वास्तविक विक्रय के बाद की जाने वाली गतिविधियां। तो आपने यहाँ देखा कि माल के जो है उत्पादन के पहले ऐसी गतिविधियाँ जो कि जो है गुड्स का जो प्रोडक्शन होता है उसके पहले की जाती है, बिफोर प्रोडक्शन, ठीक है, वह भी इसके अंदर शामिल होती है मार्केटिंग में। और एक्टिविटीज़ जो कि गुड्स जो होते हैं उसके बिक जाने के बाद भी की जाती है, परफॉर्म की जाती है, वो सारी एक्टिविटीज़ भी मार्केटिंग के अंदर शामिल है। ठीक है, विक्रय के बाद की गतिविधियाँ और उत्पादन के पहले की गतिविधियाँ, वो सारी गतिविधियाँ भी मार्केटिंग के अंदर शामिल है। अब हम ये देखते हैं कि उत्पादन के पहले कौन कौन सी गतिविधियाँ की जाती है। व्हाट आर द एक्टिविटीज़ दैट आर परफॉर्म्ड बिफोर द प्रोडक्शन, or we can say them as a pre-production activities, and we will also see what are the activities that are performed after the production, that means the post-production activities, जो कि विक्रय के बाद की जाती है, और या जो गुड्स है वो जब पूरी तरह सोल्ड हो जाते हैं, सेल हो जाते हैं, उसके बाद परफॉर्म की जाती है। तो हम उन एक्टिविटीज़ को भी देखते हैं। तो अब हम देखते हैं कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है जो प्रोडक्शन के पहले की जाती है और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है जो प्रोडक्शन के बाद की जाती है। ठीक है, तो उत्पादन से पहले की गतिविधियाँ, जिसको हम प्री प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ भी बोल सकते हैं। तो प्री प्रोडक्शन एक्टिविटी, उत्पादन से पहले क्या क्या एक्टिविटीज़ मार्केटिंग में करना पड़ सकती है। तो सबसे पहले तो वही ग्राहकों की जो भी आवश्यकताएं हैं और ग्राहकों की जो भी प्रेफरेंस है उसके बारे में पता करना भी हमारी जो है प्री प्रोडक्शन एक्टिविटी में, उत्पादन की पहले की गतिविधि में आ जाएगा। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ कस्टमर नीड, उपभोक्ताओं की आवश्यकता ज्ञात करना। ठीक है, और क्या आ सकता है हमारे जो है उत्पादन के पहले, और क्या चीज़ें करना ज़रूरी हो सकती है,
तो प्रोडक्ट को बताना, ऑब्वियसली प्रोडक्शन करने से पहले आपको जो है प्रोडक्ट की डिज़ाइन को जो है बनाना पड़ेगा, डिज़ाइनिंग आपको करनी होगी। ठीक है, तो डिज़ाइनिंग हमको जो है प्रोडक्ट की करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे उत्पाद की डिज़ाइन, प्रोडक्ट की डिज़ाइन जो है वो एक निर्णय लेना होगा अबाउट द डिज़ाइनिंग ऑफ द प्रोडक्ट। इसके बाद हमको प्रोडक्शन के पहले और क्या क्या करना चाहिए, उत्पादन के पहले और क्या क्या गतिविधियाँ जो है विपणन के अंदर की जाती है। तो मार्केटिंग में प्रोडक्शन से पहले ब्रांड डिसाइड की जाती है, ब्रांड नेम डिसाइड करना, क्योंकि जो भी है कस्टमर को आप आगे जाके प्रोडक्ट बेचने वाले हैं तो वो कस्टमर उसे कैसे पहचानेगा और किस नाम से उसको मार्केट में जाना जाए आगे जाके। तो उसके लिए हमारे लिए और किसी भी बिज़नेस के लिए ज़रूरी होता है कि वो अपने प्रोडक्ट को एक ब्रांड नेम दे दे, जिससे वो दूसरी चीज़ों से, दूसरे प्रोडक्ट से अलग पहचान में आ सके। तो यहाँ ब्रांडिंग जो है वो भी जो है प्रोडक्शन के पहले डिसाइड करनी होती है, एक ब्रांड नेम डिसाइड करना होता है। तो यहाँ ब्रांडिंग करनी होती है। और हमें प्रोडक्शन के पहले, उत्पादन के पहले जो है बिज़नेस में क्या क्या करना होता है मार्केटिंग के अंदर, तो मार्केटिंग में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है। सूचना का संग्रहण करना होता है। तो ये भी मार्केटिंग में, विपणन में करना होता है। उत्पादन शुरू करने से पहले क्या सूचनाएं हमें यहाँ एकत्रित करनी होती है, तो कई सूचनाएं एकत्रित करनी होती है, जैसे कि कोई भी सेम प्रोडक्ट जो है आपके, जिससे प्रोडक्ट कोई भी मार्केट में अवेलेबल है या नहीं है, तो सेम प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, इन मार्केट, ठीक है। और अगर अवेलेबल है तो क्या प्राइजेस पर अवेलेबल है, एट व्हाट प्राइस वो अवेलेबल, किस प्राइस पे अवेलेबल है, ठीक है। इसके सिवा यहाँ लिख देते हैं इसको अलग से, एट व्हाट प्राइस। तो अगर कोई प्रोडक्ट अवेलेबल है कि नहीं मार्केट में, जिस प्रोडक्ट का आप जो है प्रोडक्शन करने जा रहे हैं उसी प्रकार का, और अगर वो अवेलेबल है तो क्या प्राइस पे अवेलेबल है, उसकी क्या डिमांड है, और भी चीज़ें, ठीक है। इसके सिवा जो है आपके कॉम्पिटिटर्स की क्या स्ट्रेटजीज़ है, इनके बारे में पता करना होता है बिफोर स्टार्टिंग द प्रोडक्शन। क्योंकि आप किसी ऐसी चीज़ का प्रोडक्शन स्टार्ट कर दें जिसके बहुत से कॉम्पिटिटर है, स्ट्रेटजीज़ भी बहुत अच्छी है, पता पड़ा आगे प्रोडक्शन के बाद उसकी सेलिंग में डिफ़िकल्टी आ रही है, तो ऐसे में फर्म को, बिज़नेस को नुकसान हो सकता है। इसलिए कॉम्पिटिटर की स्ट्रेटजीज़ पहले से पता होनी चाहिए, और कॉम्पिटिटर के जो प्रोडक्ट है उसकी क्या डिमांड है मार्केट में, ये भी पहले से, प्रोडक्शन के पहले से पता होनी चाहिए। इस प्रकार की बहुत सी अदर इन्फॉर्मेशन भी है जो कि संग्रहित करना होती है, कलेक्ट करना होती है। तो हमने यहाँ कुछ एक्टिविटीज़ देखी जो कि उत्पादन से पहले की जाती है, प्री प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, एंड दिस प्री प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द मार्केटिंग, ठीक है। उत्पादन से पहले करने वाली ये गतिविधियाँ भी विपणन का क्या है, भाग है। अब हम देखेंगे उत्पादन के बाद होने वाली, जो कि किसी ग्राहक को माल बेच दिया गया है तो माल बिकने के बाद भी कुछ एक्टिविटीज़ और गतिविधियाँ होती है जो कि मार्केटिंग के अंदर आती है, विपणन के अंदर आती है। तो अब हम जो है पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ देखेंगे, और वो एक्टिविटीज़ देखेंगे जो माल बिक जाने के बाद ग्राहक को की जाती है, उस प्रकार की गतिविधियाँ और एक्टिविटीज़ को भी हम देखेंगे। तो अब हम देखते हैं पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। ठीक है, उत्पादन के बाद होने वाली, तो उत्पादन के बाद होने वाली कुछ गतिविधियाँ तो बहुत कॉमन सी है,
जो हम सबको पता है कि प्रोडक्शन के बाद क्या क्या होता है। तो प्रोडक्शन के बाद वेयर हाउसिंग, मतलब प्रोडक्शन के बाद भी आपको जो फिनिश गुड्स होते हैं उसको भंडारगृह में रखना होता है, इसलिए भंडारण होता है। उसके बाद पैकेजिंग होती है, जो हमने आगे पढ़ी वो सारी गतिविधियाँ तो इसमें शामिल है। पैकेजिंग शामिल है, आपका ट्रांसपोर्टेशन शामिल है, क्योंकि उसके बाद जो है आपको रिटेल शॉप तक जो है प्रोडक्शन के बाद गुड्स को पहुंचाना होता है, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन होता है। गुड्स की पैकेजिंग प्रॉपर्ली होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ ट्रांसपोर्टेशन में गुड्स ब्रेक हो सकते हैं। तो ये सब तो पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ है जो हमने अभी पहले भी पढ़ ली। इसके सिवा जब माल ग्राहक को बिक जाता है, ठीक है, तो सेल होने के बाद आफ्टर सेल या विक्रय पश्चात भी क्या होती है, कुछ गतिविधियाँ होती है। तो वो गतिविधियाँ क्या होती है वो देख लेते हैं। तो आफ्टर सेल एक्टिविटीज़ भी होती है कुछ, जो हम देख लेते हैं। तो आफ्टर सेल एक्टिविटीज़ में शामिल है आपकी जो ग्राहक है, जो माल खरीद चुके हैं आपका, उनसे फीडबैक लेना। सो टेकिंग फीडबैक फ्रॉम कस्टमर। ठीक है, ग्राहकों से फीडबैक लेना। इसके बाद शामिल है हमारा सर्वे कंडक्ट करना, कंडक्टिंग सर्वेज। सर्वे किए जाते हैं आजकल कई कंपनियों द्वारा, उसमें प्रोडक्ट की जानकारी लोगों से पूछी जाती है कि वो किस किस प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, उनमें से इनका प्रोडक्ट यूज़ करा है या नहीं करा है, किसी ने अगर करा है तो उसमें क्या चीज़ अच्छी लगी है, क्या चीज़ बुरी है। इस सर्वे का फ़ायदा ये होता है कि कंपनियों को अपने प्रोडक्ट में चेंजेस करने के बारे में पता पड़ता है। वो कोई नया मॉडिफिकेशन अगर प्रोडक्ट में करने जा रहे हैं तो उसके पहले भी सर्वे कर सकते हैं। प्रोडक्ट बिकने के बाद भी सर्वे करते हैं पता करने के लिए कि उनके प्रोडक्ट में क्या खामी है और क्या और इम्प्रूवमेंट उसमें हो सकता है। ठीक है, तो ये भी आफ्टर सेल जो है एक्टिविटीज़ है। उसके बाद जो भी कंज्यूमर के कंप्लेंट्स होते हैं उनको सॉल्व करना भी जो है मार्केटिंग में आता है, स्पेशली व्हेन दिस कंज्यूमर कंप्लेंट्स और ग्रीवियंसेस आर रिलेटेड टू द प्रोडक्ट। तो कंज्यूमर ग्रीवियंसेस और कंज्यूमर की जो भी शिकायतें हैं उनका निवारण। ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे उपभोक्ता शिकायत। अगर कोई प्रॉब्लम है प्रोडक्ट के साथ, कोई फॉल्ट या डिफेक्ट है तो उससे चेंज करना भी मार्केटिंग के अंदर आएगा, उसको एक्सचेंज करवाना। ठीक है, इसके बाद एक आपका जो है से आफ्टर सेल्फ सर्विसेज प्रोवाइड करना, विक्रय पश्चात सेवा, विक्रय पश्चात सेवा देना। बहुत से प्रोडक्ट जो है ग्राहकों को कई प्रोडक्ट्स पे सेल के बाद, विक्रय के बाद कुछ सेवाएं प्रदान की जाती है, जैसे कि उनका रिपेयर करना या उनकी क्लीनिंग करना। और कई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो वारंटी एवं गारंटी में होते हैं, तो उनके लिए भी जो सेवा प्रदान की जाती है कंपनियों द्वारा। तो इस प्रकार की सेवा जो है प्रदान करना भी मार्केटिंग के अंदर ही आता है, विपणन के अंदर ही आता है। तो हमने यहाँ देख ली है पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ और जो सेल के बाद की जाती है वो एक्टिविटीज़, विक्रय पश्चात की गतिविधियाँ भी हमने यहाँ देख ली है। ये सारी एक्टिविटीज़ भी पार्ट ऑफ द मार्केटिंग। अब हम देखेंगे व्हाट इज़ मार्केटिंग मैनेजमेंट। So the marketing management is the management of the marketing activities. ठीक है, मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है? मार्केटिंग मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट ऑफ द मार्केटिंग एक्टिविटीज़ इन ऑर्डर टू अचीव द मार्केटिंग गोल्स। जो विपणन प्रबंध है आपका, वो जो विपणन की जो भी गतिविधियां हैं, जो भी हमने देखी, भी सारी गतिविधियां देखी, हमने सारी एक्टिविटीज़ देखी, उन सब का प्रबंध करने को ही हम मार्केटिंग मैनेजमेंट बोलते हैं।
ठीक है। और यहाँ पे उसका उद्देश्य होता है कि विपणन के जो भी लक्ष्य होते हैं उसको प्राप्त करना, मार्केटिंग गोल्स को जो है अचीव करना। मार्केटिंग गोल्स क्या क्या हो सकते हैं, तो ये हो सकते हैं हमारे सेटिस्फेक्शन ऑफ द कस्टमर नीड्स, ठीक है, कि जो भी हमारे ग्राहक है उनको जो है सेटिस्फेक्शन मिले, संतुष्टि मिले, ये एक जो है विपणन का जो है गोल है, मार्केटिंग का गोल है। क्यों? क्योंकि इससे ही हमारे कस्टमर जो होंगे वो बने रहेंगे और इससे ही हमारे नए कस्टमर बन पाएंगे। एक कंपनी की ग्रोथ के लिए, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि उसके कस्टमर सेटिस्फाइड हो, तो फ्यूचर में भी जो है कस्टमर स्टेबल हो, सस्टेन रहे। इसके लिए सेटिस्फेक्शन ऑफ द कस्टमर नीड इज़ वेरी नेसेसरी। उसके बाद सेल इंक्रीज करना मार्केटिंग का गोल है, और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाना। ये प्रॉफिटेबिलिटी तभी आ पाएगी जब हम सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर नीड्स पे ध्यान देंगे। तो ये मार्केटिंग गोल को अचीव करने के लिए ही हम क्या करते हैं, मार्केटिंग की जितनी एक्टिविटीज़ हमने अभी तक पढ़ी है उन सब का मैनेजमेंट करते हैं, प्रबंध करते हैं, और इसे हम मार्केटिंग मैनेजमेंट कहते हैं। इट इंक्लूड प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, हमने बहुत सी एक्टिविटीज़ पढ़ी है, इन सब की प्लानिंग की जाती है, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग होता है, इनसे प्रॉपर डायरेक्शन दी जाती है, हर डिपार्टमेंट में प्रॉपर डायरेक्शन दी जाती है रिलेटेड टू द प्रोडक्ट, और कंट्रोलिंग होती है प्रोडक्ट की कॉस्ट में, प्रोडक्ट के जो भी डिफेक्ट हैं इन सबको कंट्रोल किया जाता है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो होती है मार्केटिंग एक्टिविटीज़, ये सारी होती है मार्केटिंग मैनेजमेंट का हिस्सा। तो इन सारी एक्टिविटीज़ को मैनेज करना, कंट्रोल करना, ये आता है हमारे मार्केटिंग मैनेजमेंट।